हेलो गाइस, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज बात करेंगे दो टॉपिक पर। एक तो शिवानी एल्विस के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, मतलब बहसबाजी हो रही है, वह साइड से बहस जै साइड से। हालांकि में शिवानी की कोई बहसबाजी नहीं है, एल्विस यादव की तरफ से उसको कटाक्ष किया जा रहा है और बहस छिड़ी जा रही है। और दूसरा टॉपिक करेंगे आज, स्वतंत्रता दिवस था, उसको लेकर क्या SC ST OBC जो बहुजन समाज है वो क्या आज आज़ाद, हकीकत में उन्हें आज़ादी मिली है? जो देश में ही जो गुलाम थे, जो दोहरी तरीके से गुलाम थे। एक तो पहले तो विदेश का जो आक्रमण था वहाँ से देश गुलाम था, फिर देश आज़ाद होने के बाद फिर देश के ही लोग एक विशेष समुदाय को गुलाम बनाकर रखे थे। क्या उनको भी आज़ादी मिली है? केवल देश ही स्वतंत्र हुआ? उस पर दोनों पे बात। तो तब तक के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर लाइक भी बात करते हैं पहले टॉपिक पर, शिवानी और एल्विस के यादव के जो बहस चल रही है उसके ऊपर। तो साथियों, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही। ये एल्विस यादव एक आम लड़की जो शिवानी मेहनत करके गरीबी स्तर से उठकर ये इस स्टेज पर पहुंची है, उसने अपनी एक छाप छोड़ी है, ईमानदारी की और हकीकत की छाप छोड़ी है, जो क्या रियल की छाप छोड़ी है, जो रियल है वो छाप छोड़ी है। क्यों एल्विस यादव इतना मतलब पॉपुलर होते हुए भी शिवानी के पीछे क्यों पड़ा है? एक विशेष बात है, क्योंकि एल्विस यादव ने कटाक्ष किया था शिवानी के ऊपर। कब? जब शिवानी कुमारी बिग बॉस में गई थी, तब उसके ऊपर कटाक्ष किया था, इसकी आवाज़ चुभती है, ये तो बेकार है, कहाँ से है, बिग बॉस इसको उठा लाया है। तब एल्विस यादव ने कटाक्ष की थी एंड एल्विस के दोस्तों ने कटाक्ष किया था। डेड बॉडी सी लगती है ये, मतलब फला बहुत सारी चीज़ें बोली थी। तो अभी क्या है, बिग बॉस के निकलने के बाद शिवानी और कटारिया है जो एल्विस का दोस्त है, वो भी बिग बॉस में गया था, तो उनका अच्छा बॉन्ड रहा शिवानी का एल्विस और कटारिया का। तो दोनों एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानते हैं और रिश्ता भी वो बाहर निकलने के बाद भी वो कायम रखे हैं, रिश्ते को मानते हैं। उनके परिवार में भी बात की थी शिवानी ने, तो कटारिया ने कहा था कि मैं शिवानी तुम्हारे गाँव आऊँगा। तो शिवानी के गांव कटारिया पहुंचे। कटारिया कुछ ले गए थे गिफ्ट, उन्होंने एक शिवानी ने राखी बांधी बाकायदा। और फिर कटारिया के साथ जो एल्विस यादव के साथ जो शिवानी पर कटाक्ष कर रहे थे, जब शिवानी बिग बॉस में थी, तो वो लड़के भी गए थे कटारिया के साथ। तो उन्होंने कुछ अपने कमेंटों को लेकर शिवानी से माफ़ी मांगी और शिवानी ने स्पष्ट माफ़ भी किया। ऐसा नहीं है उसने माफ़ नहीं किया है। हालांकि में उसने अपने एक वीडियो में, व्लॉग में ये ज़रूर कहा था कि मैं अपने ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूँ। ये तो हर कोई कह देता है। जब हमारे लिए गलत बोल रहे हो तो अगर मैं ही ऐसे काम कर दूंगा, डायरेक्ट माफ़ कर दूंगा, तो हमारी ऑडियंस क्या सोचेगी कि शिवानी ने तो माफ़ी कर दी। लेकिन ऑडियंस के ऊपर कह दिया, उसके बाद भी शिवानी ने उनको माफ़ कर दिया था, जैसा उन्होंने कहा छोड़ो। हालांकि में सम्मान की बात आई, जिस तरीके से कटारिया का सम्मान हुआ उसी तरीके से उसका हुआ, खाना खिलाया, बाकायदा बोले, वीडियो बनवाया। तो जब ये चीज़ एल्विस यादव ने देखी तो एल्विस यादव ने फ़ोन लगाया, अपने फ्रेंडों को कहा शिवानी ऐसे ऐसे आपको बेइज्जती करवा ली, शिवानी के घर गए थे आप लोग, बताया नहीं, मेरे को नहीं बताया आपने। तो शिवानी वो एल्विस यादव कहते हैं कि आपने माफ़ी भी मांगी, ऐसा माफ़ी क्यों मांगी आपने? मैं तो नहीं मांगता, बेइज्जती करवा लिया आपने, बगैर बुलाए क्यों गए थे? उसकी दोस्त थी, कटारिया की थी, कटारिया बगैर बुलाए आप लोग कटारिया के साथ क्यों गए थे शिवानी के घर? तो बोला मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने ऐसा कोई, एल्विस यादव ने कहा मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। कटारिया के सामने बात भी करी एल्विस यादव ने अपने। तो कटारिया ने एल्विस यादव के सामने सफाई देनी चाहिए, लेकिन उसने स्टैंड नहीं लिया कि शिवानी ऐसी नहीं है। उसने हाँ बोला होगा कि हमारे ऑडियंस माफ़ कर देगी, ऑडियंस के ऊपर छोड़ा है, लेकिन कटारिया ने स्टैंड ये नहीं लिया कि शिवानी ऐसी लड़की नहीं है, वो दिल की बुरी नहीं है, उसने स्पष्ट माफ़ कर दिया था।
ज़्यादा कुछ कहा नहीं है ना, बेइज्जती करी ना, उसके घर गए थे जे लोग तो उसका सम्मान किया था। लेकिन कटारिया मैं जहाँ तक समझा हूँ उसको स्टैंड नहीं ले पाता है। तो हालांकि मैं बहन मानता है और स्टैंड भी नहीं ले पाता है। तो ऐसा युद्ध छिड़ा हुआ है। अब ऐसा एल्विस यादव को नहीं करना चाहिए शिवानी के लिए। जो कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन कटारिया अगर तेरा दोस्त है जो वो अपनी बहन मान चुका है तो फिर ये अपवाद क्यों बढ़ा रहा है। तो एल्विस यादव को यहीं ख़त्म करना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो आज़ादी के ऊपर था, आज स्वतंत्रता दिवस के ऊपर थोड़ी देर से बताता हूँ, बने रहिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, कमरे में था और कमरे में फ़ैन बंद था इसलिए बहुत गर्मी थी, पसीना आ गया तो मैं बाहर आ गया हूँ। तो दूसरा पॉइंट था जैसे कि जैसे आज 78वीं स्वतंत्रता दिवस था और उसको लेकर जिस तरीके से बहुजन समाज, हाँ मैं कह रहा था बहुजन समाज को स्वतंत्रता मिली है हकीकत में या नहीं मिली है, ये बड़ा सोचने वाली विषय है। जैसा कि आप पहले इस वीडियो को देखिए। शादी कराएगी तो तेरा को मार दूंगा, तेरा बेटा को मार दूंगा, नहीं तो उसको मार दूंगा। अच्छा। शादी कराएगी तो वो लड़का को मार दूंगा, ना तो तेरी बेटी को मार दूंगा। तो उसको पता चला कि सोमवार को मेरी फुआ की शादी होने वाली थी, यही सोमवार को। जब पता चला तो मेरी फुआ के रात को ही उठा कर मार दिया है सब लोग मिलकर। 4-5 गोला से ले गया, टाटे उटे सब तोड़ के ले गया है, मेरी फुआ को उठा कर ले गया है। शादी होने वाला बेटा के उन्हें मारा ही बारे दामाद के गिरले बारे। ऐसी ही ये तो एक उदाहरण के लिए आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसी तमाम जो घटना है खासकर बहुजन समाज में SC ST के लोगों को, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं तमाम प्रतिदिन मिलती रहती हैं। लेकिन ये घटनाएं आज 78 साल आज़ाद हुए देश को हो गए, 78 साल आज़ाद हुए देश को हो गए, लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं डेली देखने को मिलती हैं। ये कहाँ कमी है? सरकार बराबर इन विशेष लोगों की बात करती है, वोट लेती है, इनके पक्ष में कभी कभी कमेंट देकर या इनकी बात कर वोट लेने का काम करती है। लेकिन इनके बीच में जो जातवाद है, भेदभाव है, छुआछूत है नहीं, अनटचेबिलिटी जो शब्द बाबा साहब ने दिया था, इनके बीच में क्यों नहीं कम हो रहा है? और इसी के आधार पर हमें बाबा साहब ने आरक्षण दिया था। जो अभी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि इन लोगों के बीच में वर्गीकरण किया जाए, ये लोग बहुत पैसा वाले हो गए हैं, क्यों कहें वर्गीकरण किया जाए इनका, है ना, मतलब जिन्हें आरक्षण मिल गया है उनको हटाया जाए, आरक्षण से बाहर किया जाए। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? क्या हमारा छुआछूत या भेदभाव कम हुआ है? 78 साल देश को स्वतंत्र होते हुए हो गए, फिर भी ये हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ घटनाएं बराबर घट रही हैं। हम चाहें कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति, दलित आदिवासी समाज का कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, फिर भी उसके साथ छुआछूत भेदभाव होता है। क्यों होता है ऐसा अक्सर? और फिर आप आरक्षण की बात करते हो, ये आरक्षण किसी के भीख नहीं है। जो बाबा साहब ने अनटचेबिलिटी के आधार पर, छुआछूत भेदभाव के आधार पर ये बाबा साहब ने आरक्षण दिया था संविधान में, है। तो इस पर हमारे लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारे लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों होता है। अपना बहुमत बनाकर, अपना एक यूनिटी बनाकर अपना सत्ता हाथ में लेना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता अपनी दीवारों पर लिख दो, मैं इस देश का हुक्मरान बनूंगा, हूँ, इस देश का हुक्मरान हूँ। तो ये बात क्यों कही थी बाबा साहब ने? इसलिए कही थी कि सत्ता अपने हाथ में ले लो और कानून और जो हक अधिकार हैं वो अपने लोगों को इसलिए दो। नहीं, जिसके हाथ में सत्ता है वो, उसकी मंशा सही नहीं है देने की, तो वो क्यों देगा आप लोगों को? वो अपने लोगों को देगा। नहीं, तो साथियों ये 2 पॉइंट थे। तो हमें आज़ादी, जो बहुजन समाज को आज़ादी के 78 साल बाद भी कुछ नहीं मिला है,
ये हमारे लोगों को विचार करने पड़ेगा, इस पर मंथन करने पड़ेगा, यूनिटी बनाकर काम करने पड़ेगा और अपने सत्ता में आने पड़ेगा। ये विचार थे। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप बताएं। और छोटा ऐसा ही वीडियो था, 2 पॉइंटों को लेकर वीडियो हमने बनाया था। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बहुजन समाज की आवाज़ जोरों शोरों से उठा सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो। जय भीम, नमो बुद्धाय।